वृत्ति सारूप्यमिदरत्र इतरत्र का अर्थ है व्युत्थान अवस्था में। जो तदा से जिस अवस्था को बोल दिया उससे भिन्न अवस्था है इतरत्र, मन व्युत्थान अवस्था में। वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के साथ स्वरूपता को प्राप्त करता है। सारूप्यम का अर्थ स्वरूपता, साकारता, तादात्म्य, ऐक्यता, उसको प्राप्त करता है। वृत्ति का अर्थ तो पहले बताया। तो जो वृत्ति, कोई भी विषयाकार वृत्ति आती है, अभी आप अपने मन में आने वाले कोई भी वृत्ति के ऊपर ध्यान दीजिए। ये क्या प्रक्रिया बता रहे हैं समझ में आएगा कि आपके मन में एक आकार आ गया, गाय, ऐसा आपने सोचा, गो के बारे में चिंतन किया, तो गो ऐसा मन में वृत्ति आने का जैसा ही वो प्रकट हो जाता है, आकर के समाप्त आपके मन में प्रकट हो जाता है, वो क्षण में, जिस क्षण में गौ ऐसा वृत्ति, इस शब्द उच्चारण की आवश्यकता नहीं है, वृत्ति आ जाती है मन में, वो दिखाई पड़ता है, तब क्या होगा, ये जो चित्त के द्वारा प्रतिबिंबित चैतन्य है, चित्त में ये वृत्ति आई है, तो इसीलिए वो प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो भी तद वृत्ति के आकार ही हो जाती है। इसका मतलब यदि आपके मन में आया हुआ गौ पदार्थ को यदि आप जान रहे हैं, मेरे मन में आया है ये विचार, ऐसा जान रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें वो पूरे चैतन्य प्रतिबिंबित हो, मतलब तदाकार हो गया चित्त। अब चित्त को आप उस गौ के आकार से अतिरिक्त नहीं जान सकते, ये इसकी एक विशेषता है। क्योंकि आप ध्यान में रखना, अभी आज शुरू में कहा कि चित्त को कभी वृत्ति से अतिरिक्त आप जान नहीं सकते, क्योंकि चित्त में जो कुछ पड़ा हुआ है वो बहुत गहराई पर पड़ा हुआ है, बहुत सूक्ष्म है, वो प्रकट नहीं होता है। इसलिए ये वृत्ति जैसे ही आता है तदाकारित होकर के चित्त दिखाई पड़ेगा। तो चित्त जब तदाकारित हो गया तो उसमें प्रतिबिंबित होने वाला चैतन्य भी तदाकारित होकर के उसके साथ सारूप्य करता है। अब जो व्यक्ति है वो कुछ क्षण के लिए, यहाँ एक क्षण की बात बहुत ध्यान रखना है, कुछ क्षण के बाद आपको ये जान पड़ता है कि मैंने गौ को जाना, ये जान पड़ता है दूसरे क्षण में। पहले क्षण में आप गौ वस्तु को देख करके स्थित हो जाते हैं, उस समय उसके साथ आपका पूरा अस्तित्व होता है। तदनंतर वो जब स्मृति के आकार में बदलती है, उस समय मैंने जाना, मैंने अभी गाय के बारे में सोचा, ये वृत्ति आने पर ये दूसरी वृत्ति हो जाती, इसीलिए वो स्मृति रूप वृत्ति होती है। तो उसको आप स्मरण करते हुए प्रत्यभिज्ञा कर रहे हैं, मैंने ही उसको जाना था, ऐसा। किंतु यदि तादात्म्य से, जितने लगाव से कोई विषय के बारे में आप सोचते हैं, तो आपका चित्त तदाकार में ही दिखाई पड़ता है। तदाकार में दिखाई पड़ने के कारण ही आप चित्त के गहराई में नहीं पहुंच पा रहे, सारे आपके वृत्तियां इसी तल पर चलती रहती। और जब चित्त का स्वरूप को ही आप नहीं जान पाते हैं, तब उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य को भी आप नहीं जान पाते, क्योंकि वहां भेद करना अधिक सूक्ष्म स्थिति है, उसको भेद ही नहीं कर पाते। इसीलिए आपको जो जो विचार दिखाई पड़ता है वो सब सत्य दिखाई पड़ता है। जो विचार आपके मन में आता है, जो विषय दिखाई पड़ता है, जो आकार मन ले लेता है, उस क्षण के लिए वो सत्य होता है, क्योंकि आप तदाकारित हो जाते हैं। आप फिर बहुत अपने दृढ़ता से कहते हैं मैंने ऐसा जाना था, अरे मैंने देखा था। ये कितने दृढ़ता के साथ आप प्रमाण को उपस्थित करते हैं, मैंने देखा था, वो झूठ कैसे हो सकता है, ऐसे बोलते हैं।
इसका मतलब उसके साथ उस समय आप तदाकारित हो गए। ये अति इच्छा से, कोई बहुत कुछ चाहत से कोई चीज चाहते रहते हैं तो दीर्घ काल तक भी तदाकारिता का एक भाव हो सकता है, वो उसी भाव में रहेगा। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि ये जब स्वरूप में स्थित नहीं रहता है तब बाहर में स्थित रहता है। मतलब दो विभाग हो गया यहाँ। चित्त में जब वृत्ति उठती है तो उस समय उसमें क्या होगा, जो चैतन्य है वृत्ति के साथ सारूप्य हो जाएगा। मतलब वृत्ति और चैतन्य और चित्त तीन अलग अलग नहीं होंगे, तभी आप उस वृत्ति को अपना मानते। और जब वृत्ति समाप्त है तो क्या रहता है, चित्त कुछ नहीं करेगा, क्योंकि चित्त का अपना कोई एक्सिस्टेंस प्रूव करने का कुछ भी उपाय नहीं है, उपाधि नहीं है उसके पास। तो जैसे वृत्ति समाप्त हो गई तो आपको वहां स्वरूप दिखाई पड़ेगा, इसीलिए तदादृष्ट स्वरूप अवस्थानम कहा। तो ये दोनों स्थिति है। तो इसमें अभी हम जो समाधि करने जा रहे हैं हम इसके बीच में कर रहे हैं। ये चित्त के जो वृत्तियां हैं उस वृत्तियों का उपाय के द्वारा समाप्त करके चित्त के जो अवस्था है उसमें स्थित होने के प्रयास कर रहे हैं। तब क्या है, वहां आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा, कुछ भी आप जानेंगे नहीं। तो ये जानने पर आप अपना अस्तित्व को जानेंगे या नहीं जानेंगे, इस विषय में प्रश्न हो सकता है। अपने अस्तित्व को जानेंगे आप, क्योंकि इतना होने पर भी मेरा अभाव हो गया ऐसा नहीं कहेंगे। वृत्ति का अभाव हो गया आप जरूर कहेंगे, किंतु मेरा अभाव हो गया ऐसा नहीं कहेंगे। ये वृत्ति के बिना एक अनुभव होता है। ये अनुभव के बारे में स्पर्शादि को लेकर के हम इसके बारे में और बात करेंगे आगे। तो यहाँ तत्काल में वृत्ति के साथ सारूप्य होता है। वृत्ति का मतलब यहाँ विषय है, उस विषय के साथ तादात्म्य होता है और उसी से आप उसको जानते हैं। अभी ये जो ज्ञान है, गौ करके जिस विषय का ज्ञान आपने प्राप्त किया, आपको उसमें बहुत कुछ चीजें जरूरत है। एक तो गौ वस्तु को पहले आप देखा हुआ होना चाहिए, तब गौ शब्द का स्मरण आप करेंगे। और वो आपके स्मरण में आने के लिए उसमें आवश्यक जो सामग्री है, इसका मतलब वो इतने दूर में है तो देखना है तो उसको देर में देखने के लिए चाहिए। यदि मन में वृत्ति आया तो मन में वो वृत्ति आने के लिए कोई निमित्त होता है। आप अचानक बैठ करके गौ के बारे में नहीं सोच सकते। गौ के बारे में जिस मन में कोई पहले वृत्ति नहीं, ऐसे वृत्तिहीन मन में यदि गौ करके एक वृत्ति आनी है तो उसके लिए एक निमित्त होता है। एक निमित्त जरूर होगा, कोई न कोई निमित्त से वो गौ शब्द और अर्थ आपके मन में उदित होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वृत्ति को लाने के लिए, वृत्ति उठने के हेतु वो विचार करके उसका निवारण करेंगे। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या है, ऐसे रहने वाले जो चित्त है जिसमें स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं है, वृत्ति नहीं है, किंतु वृत्ति आने पर तदाकार हो जाता है, और चित्त तदाकार होने पर चैतन्य भी तदाकार, इसलिए वृत्ति सारूप्य में तरह कहा। यहाँ ये देखिए भाष्यकार क्या कहते हैं, एक पंक्ति पढ़ लेते हैं। व्युत्थाने या चित्तवृत्तयः तद अविशिष्ट वृत्ति ही पुरुषः। व्युत्थान में, व्युत्थान अवस्था में जो जो चित्तवृत्तियां आती है उसके साथ अविशिष्ट होता है, मतलब एकवत प्रतीयमान होगा पुरुष। मतलब पुरुष का अर्थ यहाँ चैतन्य चिति शक्ति ऐसा समझना, उसका अलग नहीं होगा। इसलिए जो जो विषय का ज्ञान हो रहा है चित्त के द्वारा प्रतिबिंबित होकर के आने वाले चित्त में होता है, और चित्त उस समय तदाकार को प्राप्त करते हैं। इसीलिए ये वृत्ति शब्द का अर्थ में, जैसे लोग में भी होता है ब्राह्मण वृत्ति, क्षत्रिय वृत्ति, वैश्य वृत्ति इत्यादि वृत्ति शब्द का प्रयोग होता है। कृषि वृत्ति है, इसका मतलब जिसका जो जीवन है, अस्तित्व है, उसके लिए भी वृत्ति शब्द का प्रयोग होता है। वो धातु शब्द अर्थ तो एक ही है, उसी से अस्तित्व दिखाता है। इसी प्रकार चित्त अपने अस्तित्व दिखाना चाहता है तो वृत्ति को लाना पड़ेगा। अभी किसी व्यक्ति में क्रोध है तो आपको कैसा पता चलेगा?
उसको क्रोधित किए बिना आपको कभी नहीं पता चलेगा कि इस व्यक्ति में क्रोध है या नहीं है। क्रोध इसका चित्त में भरा हुआ है, उसका संस्कार में अंदर भरा हुआ है, किंतु बाहर तो बहुत शांत दिखता है? क्रोधी नहीं दिखता है, तो उसको क्रोधित करना पड़ेगा। जब चित्त वृत्ति उठेगी तभी आप समझ सकते हैं ये व्यक्ति क्रोधी है। तो वृत्ति से द्वारा मालूम हो रहा है ना, तो वृत्ति के द्वारा चित्त का अस्तित्व मालूम हो रहा है, इसीलिए चित्त की वृत्ति को वृत्ति शब्द से भी कहा जा रहा है। तो जो वृत्ति बाहर आते उसी के द्वारा अनुमान करना पड़ेगा। यदि ऐसा इस व्यक्ति में वृत्ति आया तो इसके संबंध में कोई संस्कार है, उसके बिना वो वृत्ति नहीं उठ सकती, ऐसा। और कहते हैं यहाँ एक पंचशिखा आचार्य का सूत्र भी देते हैं, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। ये जो है ना, जो जो दिखाई पड़ता है वो ख्याति ही है, बुद्धि का दर्शन है, और वो चित्त के बिना नहीं हो सकता। तो चित्त की एकमात्र दर्शन है जो जो दिखाई पड़ता है, क्योंकि तदाकार को लेकर के वहां कहा जा रहा है। और यहाँ चित्त को एक उदाहरण देकर के कहते हैं कि चित्त जो है अयस्कांत मणि के समान है। अयस्कांत मणि माने मैग्नेट जो होता है, वो स्वरूपतः कुछ नहीं करता है, किंतु उसके सामने कोई विषय आ गया तो उसमें हलचल पैदा करता है। ये दृष्टांत वैसा वेदांत आदि में साक्षी पुरुष को दिया जाता है। अभी देखिए यहाँ ये भेद समझना है, साक्षी पुरुष को दृष्टांत जो दे रहा है उसी को यहाँ भी दे रहा है। इसका मतलब यहाँ जो हलचल पैदा करने वाले जो है चित्त ही है, चित्त का अपने सानिध्य मात्र से ही वो हलचल पैदा कर रहा है, तो वो और कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि वृत्ति नहीं रहने पर चित्त अपना स्वरूप में रहता है, कुछ नहीं करता है। तो वृत्ति का उदय होना ही उसका हलचल होना है, इसलिए वो अयस्कांत मणि के समान सन्निधि मात्र से कार्य करता है।